नमस्कार, आप देख रहे हैं एनईएस डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर कोई भी कंपटीशन आप लड़ने जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का कंपटीशन है, तो उसके लिए आपको भरपूर तैयार होना पड़ता है। और तैयार होने के साथ साथ आपको सारा घर परिवार भी देखना पड़ता है। और जब परिवार में अगर आपके साथ बच्चे हैं, फैमिली है पूरी, तो उसके लिए तैयारी करना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, मैं आज जो बात आपसे करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि मिसेस यूनिवर्स एक कंपटीशन मैडम जीतती हैं, और जीतने के बाद मिसेस को एक यूनिवर्स बनना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि पूरा फैमिली देखना पड़ता है, उनको बच्चे भी देखने पड़ते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। और कोरिया में जाकर मैडम सुचिता जोशी जो है वो मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीतती हैं, और जीतने के बाद हमारे देश का नाम तो रोशन करती ही हैं। और साथ साथ में ही जम्मू कश्मीर में इस समय ये पोस्टिंग भी है, जो कि इनके हस्बैंड, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि आर्मी से बिलोंग करते हैं, तो ये मैम इस समय यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हैं। बेसिकली रहने वाले ये उत्तराखंड से हैं और मैरिज इनकी जो है वो हैदराबाद से हुई है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि आप बिफोर मैरिज, शादी से पहले भी आपने कोई ऐसा कंपटीशन लड़ा है कि नहीं लड़ा? नहीं, शादी से पहले नहीं। शादी से पहले कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं लड़ा। तो फिर आप उत्तराखंड से आपकी मैरिज होती है हैदराबाद में। हाँ जी। तो कहीं ये हैदराबाद की बिरयानी का कमाल तो नहीं कि आपने शुरुआत की वहाँ से? हाँ जी, शायद वही है, क्योंकि मैं पहले फ्लाई कर रही थी कतर एयरवेज में। 2016 में मैं इंडिया वापस आई। मेरे हस्बैंड कुपवाड़ा पोस्टेड थे, तो आप कह सकते हैं कश्मीर की हवा भी हो सकती है ये, ज़रूरी नहीं है कि हैदराबाद की है, लेकिन येस आई कंटिन्यू डूइंग दैट। और फिर मैंने मिसेस इंडिया में पार्ट लिया था तेलंगाना, वहाँ मैं फाइनलिस्ट रही। तो आप कुपवाड़ा की बात कर रहे हैं, तो कुपवाड़ा से किस तरह से शुरुआत हुई? कुपवाड़ा से किसी ने मुझे बताया कि मिसेस इंडिया का कंपटीशन है मैम, आप उसमें ट्राई कीजिए। आई डोंट नो व्हाट ही सॉ, इनको लगा कि करना चाहिए। तब तक मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट ट्राई, तो वहाँ मैंने फर्स्ट ट्राई दिया था। मैम, मिस यूनिवर्स तो बनना या मिस वर्ल्ड तो बनना, चलिए ठीक है, वो तो कंपटीशन उनको शायद भरपूर टाइम मिलता है। हाँ, पर मिसिस को बनना जिसमें साथ में बच्चे भी हों, फैमिली में फिर हस्बैंड भी हों, ठीक है, अब हमारे जो ऑफिसर हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, पर फिर भी उसके साथ साथ पूरा फैमिली को तो मैनेज करना ही पड़ता है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत ये थी कि जब हस्बैंड ने कहा कि आप जाइए, आप ट्राई कीजिए, तो वो सबसे बड़ा एक कॉन्फिडेंस आपको अपनी फैमिली से मिलता है। फिर मेरे इन-लॉज भी बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने। जब उन्हें पता चला कि मैं हैदराबाद में मिसेस तेलंगाना के लिए और इंडिया के लिए अप्लाई कर रही हूँ, दे सपोर्टेड मी इन एवरी वे। उस टाइम मेरी बच्ची थी छोटी, बहुत छोटी, 16 मंथ्स मैं आपको बताऊँगी। तो उन्होंने मुझे बहुत करेज किया। मिसेस, उस टाइम मुझे लगा ही नहीं कि मैं मिसेस हूँ, क्योंकि इतना सपोर्ट मेरी फैमिली से मुझे मिला। तो ऐसी फील ही नहीं आई कि आप आप फ्री नहीं हो, आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके सपोर्ट से ही मैंने कभी अपने आप को उस टाइम पे पर्टिकुलरली मिसेस फील नहीं किया। थोड़ा मेरा वेट ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया। मैं वेट पे आने वाला था, आपने वेट की बात भी कर दी। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, आई वॉज क्लोज टू 90। मैं सीधे जब मैं फ्लाई करती थी, मैं कभी भी 45-50 से ऊपर नहीं गई। जैसी मेरी बेबी हुई तो हार्मोन चेंजेस हमें होते हैं, जैसे हम मिसेज हैं, और बहुत तरीके का स्ट्रेस होता है, और तरीके के भी स्ट्रेस होते हैं। तो फिर जब वेट बढ़ने की अगर बात आई, तो फिर बहुत आपने एक्सरसाइज या ये? हाँ जी, मेरी मदर इन लॉ ने, उन्होंने बहुत पुश किया मुझे, मेरी डाइट चेंज कर दी उन्होंने, और उन्होंने बहुत इनकरेज किया। मेरे हस्बैंड तो फील्ड में पोस्टिंग थी उनकी कुपवाड़ा में, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने पूरी जान लगा दी, तो मेरा 20 किलो वेट कम हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर आप कहें तो मदर इन लॉ का भी काफी रोल है। ऑफ कोर्स वही है, मतलब कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेस वुमन देयर इज अ मैन, बट देयर इज एक्चुअली वुमन। वो माँ है, माँ तो जरूर आपके साथ रहेगी। जिस तरह से अगर आप कह रहे हैं कि माँ का ही सहयोग रहा, क्योंकि उन्होंने सारा बच्चों को भी संभाला होगा। उन्होंने संभाला मेरी बेटी को पूरा, उन्होंने मुझे 8 महीने तक बेड से नहीं उतरने दिया, सब कुछ उन्होंने किया, बहुत सपोर्ट किया। तो उनके सपोर्ट से फिर मैं मिसेस इंडिया में गई, वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद मैंने खुद अपनी एक इवेंट कंपनी खोली, मेरी SK इवेंट एंड पेजेंट खोली। डेजल एक कंपनी है दिल्ली में, इंटरनेशनल नेशनल, उनके साथ मेरा एसोसिएशन हुआ, मिस्टर सुबोध जैन। बस वहीं से मेरी जर्नी शुरू हो गई, और फिर मैं लोगों को ग्रूम करती थी, वहाँ से और कॉन्फिडेंस आया, धीरे 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 आज मैं यहाँ हूँ। फिर उन्होंने मेरा नाम मिसेस यूनिवर्स के लिए दिया, एंड ऑन दैट बेस, प्रोफाइल बेस, मेरी क्राउनिंग दिल्ली में हुई पिछले साल। तो मैं एक बड़ा अहम सवाल आपसे करूँगा। कर्नल साहब ने तो आपको परमिशन दे दी कि आप कोई भी कंपटीशन लड़े, जिस तरह से आपने कहा कि मैंने कुपवाड़ा से शुरुआत की। बिफोर मैरिज आप उत्तराखंड में थे। हाँ जी। तो क्या वहाँ से परिवार क्या ऐसे निकलने नहीं देता था, या फिर अपना मन ही नहीं था उस समय? नहीं, उन्होंने, मेरे परिवार, मम्मी डैडी ने तो इतना किया कि मैं एज ऑफ 19 आई स्टार्टेड फ्लाइंग, तो जिम्मेदारी तो वहीं पूरी हो गई। उन्होंने तो मुझे ब्लेसिंग के तौर पे दे दिया। मैं जो भी बनी एयर होस्टेस अपनी लाइफ में, कैबिन सर्विसेज डायरेक्टर, ये छोटी जॉब नहीं है। बिल्कुल। कतर एयरवेज में लीडिंग कैबिन क्रू, और बहुत साल मैंने फ्लाई किया है, 13-14 साल, वो सिर्फ मेरे मम्मी पापा की वजह से, मेरे भाई की वजह से।
तो जब आप ससुराल में आ जाते हो तो आप मायके को की परमिशन नहीं होती है, नहीं होती है। तब आपको अपने मम्मी पापा उन्हीं में देखने होते हैं, वही आपके मम्मी पापा हैं। पर कई बच्चियों को तो ऐसे होता है कि मम्मी पापा से जब वो आगे जाती हैं तो शायद उनका वहाँ पर ज्यादा पाबंदियां शुरू हो नहीं, जाती नहीं, हैं। शायद पर नहीं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कर्नल साहब ने आपको ज्यादा ही कह दिया कि आप कुछ भी कर मदर सकते इन लॉ, हैं। मदर Mother-in-law, okay, okay, mother-in-law, यस, हाँ, मेरे बिल्कुल। मेरे मम्मी पापा ने बहुत किया, शादी तक उन्होंने सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने कहा अब आपके सास ससुर हैं, तो मैंने भी वही उस मान सम्मान से अपने सास ससुर की परमिशन से, उन्होंने मुझे कभी वही फील वही थी मेरे लिए, कुछ लगा ही नहीं मुझे कि मेरी शादी हुई है, क्योंकि मैं पहले फ्लाई करने लग गई थी, उसके बाद मैं कतर में थी, 2016 से मैं अपने इन लॉज के साथ हूँ, तो मुझे कुछ चेंज लगा ही नहीं है। ये पूरा मेरे ख्याल से इन्वायरमेंट है। मैं एक मिनट के लिए रुकूंगा, अपने व्यूअर से एक बात जरूर कहूँगा कि जिस तरह से मैम ने बात की है कि मम्मी पापा ने कह दिया कि अब सास ससुर ही हैं, और कुछ ऐसे जो लोग रहते हैं बीच में, उन चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली मैं लड़कियों को कहूँगा, क्योंकि आज मैम यहाँ तक पहुँचे हैं तो अगर इनको मदर लॉ ने भी परमिशन दी है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ माना है उन्हें, तो उन्होंने भी परमिशन दे दी। अगर अदरवाइज़ अगर आप माँ नहीं मानेंगे तो फिर शायद ही आज ये मिसेस यूनिवर्स भी होती। मैम मैं सवाल ये ज़रूर करूँगा, कंपटीशन लड़ने के लिए आप कोरिया गए, हाँ जी, कोरिया में वहाँ पे जो लड़कियाँ थी कहाँ से थी? हर जगह से। यूनिवर्स का मतलब है स्पेन हो गए, पोलैंड एंड यूएस, अमेरिका, मलेशिया। तो स्टार्टिंग में डर नहीं लगा? नहीं, कि मैं इतने- तो उनके साथ रही हूँ, मैंने फ्लाई किया है इतने साल, तो इंटरनेशनल हाँ, फ्लाइंग है, तो मेरे लिए आपको वो वो- सबसे उससे ज़्यादा Yes, confidence हुआ वो आपको? मेरा बहुत ज़्यादा था। आई बीन वेरी फ्रेंडली विद एवरीवन, वो भी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली थे, रोमेनियन वगैरह एवरीबडी। मतलब ऐसा फील हुआ ही नहीं मुझे कि मैं वहाँ जा रही हूँ और किसी अलग से इन्वायरमेंट में हूँ, ऐसा नहीं है। और आपके अपने इंडियन भी होते हैं, 2-4 इंडियंस भी थे जिन्होंने स्टेट लेवल पे आए थे, कम्पीट किया था। और मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी, सॉरी मैं आपकी बात बीच में काट रही हूँ, जैसे मदर का टॉपिक आया था, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारा लैंग्वेज बैरियर बहुत था। मैं रही नॉर्थ इंडियन बिल्कुल, और मेरा ससुराल है साउथ इंडियन, साउथ इंडियन हैदराबाद। तो मैं आपके माध्यम से ये मैसेज जरूर देना चाहती हूँ कि इट्स आई थिंक ह्यूमन जो है, और आपको अपनी सास को एक्चुअली माँ समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी गलती नहीं की होगी या मैंने कुछ कहा नहीं होगा। मैम जब गलती करेंगे तो घर पे भी तो डांट परिवार है, पड़ती थी, घर पे भी तो डांट घर पे पड़ती तो थी। मार पड़ती थी मम्मी पर, घर पे तो हम मार खाते थे, ससुराल बिल्कुल में साहब, मैं कहना नहीं चाहता था, आपने खुद ही कह दिया, घर पे मार पड़ती थी, वहां से डांट पड़ती थी, हम वो भी बर्दाश्त नहीं बस, कर तो मैं पाते। यही कहना चाहती हूँ, आपके घर से वो चीज़ शुरू होती है। कॉन्फिडेंस जो आप मुझे बोल रहे हैं कि आप लड़कियों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा चुप रहो, उन्होंने हमेशा मुझे मेरे व्यू रखने का मुझे मौका दिया, मेरे इन लॉज ने, मेरे हस्बैंड ने, और इन्वायरमेंट दिया, मुझे छूट दी, हर चीज़ आपको जो करना है करो। अब हमें भी ऐसे हमें अपने दायरे पता चलते हैं, ऐसे पर हम आज की जो जनरेशन है उसमें, चाहे मैं किसी की भी बात कर लूँ, पेशेंस नहीं है। चाहे मैं ज़रूरी खाली लड़कियों की बात नहीं करूँगा, बच्चों की कर लूँ या फिर यंग लड़कों की बात कर लूँ, पेशेंस नहीं है। आज अगर माता पिता कुछ कह देते हैं तो 1 मिनट में ऐसे आग बबूला हो जाते हैं, बात नहीं सुनेंगे, सोचेंगे समझेंगे नहीं कि ये हमारे पेरेंट्स हैं, हमें इनकी इज्जत करनी है। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मदर लॉ को भी इतना, मतलब उन्होंने भी इतनी रिस्पेक्ट देनी, आपने भी देनी, तो ये मतलब तालमेल भी होना बड़ा नहीं, ज़रूरी है। ये मैं कहूँगी मेरी मम्मी से मुझे आया। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, 5 चाचा ताऊ और 24 भाई बहन, आप समझ सकते हैं, मेरे पापा सबसे छोटे। और मेरी मम्मी जब वो वहाँ रहते हैं उस माहौल में, तो मम्मी ने हमेशा सिखाया कि बात रखो लेकिन एक तरीके से, और दूसरों की भी सुननी है। ज़िद्दी ऑफकोर्स मैं अब हूँ, अभी मैं थोड़ा स्टबन हूँ, तब मैं नहीं थी, तब मैं बिल्कुल नहीं थी, शांत थी, सब हम सुनती आपका थी। इंटरव्यू करने आज मिसेज यूनिवर्स के रिगार्डिंग आए हैं, पर चर्चा जो है ना, चर्चा जो शुरू हुई है ना, वो इतनी अच्छी हुई है। आपने फिर एक वर्ड यूज कर लिया, जॉइंट फैमिली थी। यहाँ तक मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली में काफी कुछ सीखने बहुत को फर्क मिलता है। पड़ता है, बहुत फर्क। एक अलग से रहना, उसमें वो तहजीब नहीं आती हाँ है। जी, हाँ जी। और जो जॉइंट फैमिली में तहजीब आएगी, मुझे लग रहा है उसमें ताया जी होते हैं, चाचा जी होते हैं ना, हाँ जी। तो उसमें काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। हो सकता है आपके मम्मी पापा ना बोले, आपके ताया जी आपको डांट दें, आप उससे कुछ सीखेंगे, आपके चाचा जी आपको डांट दें, तो कहीं ना कहीं शायद जॉइंट फैमिली का भी काफी बेनिफिट पर होता ये है। मैं कहूँगी कि जैसे शादी के बाद होता है कि लड़कियां ऐसी शादी कर लेती हैं, हस्बैंड के साथ रहती हैं सिर्फ। मैंने जहाँ मेरे हस्बैंड पोस्टिंग हुई, मैं कभी नहीं गई उनके साथ, मैं अपने इन लॉज के साथ रही हूँ 4 साल। क्या बात है। मैंने ऐसा नहीं है कि हस्बैंड जा रहा है तो पीछे पीछे सामान लेके चले जाओ। यहाँ तो 2 महीने इंतजार नहीं करती है शादी होने के तो बाद पैकिंग। ये मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि उनका भी एक ही बेटा है और मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं, तो हम ही हैं उनके लिए और वो हमारे लिए। मैम मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आपको मिसेज यूनिवर्स का खिताब, ठीक है, आपने हर एंगल से जीता होगा, हर एक्ट किया होगा आपने बढ़िया तरीके से, वहाँ पे जो भी प्रदर्शनी करनी आपने कर ली, हाँ जी, हाँ जी। पर आप में जो भरपूर, जो आपके अंदर जो क्वालिटी भरी है ना, वो शायद मिसेज यूनिवर्स वालों ने नहीं देखी होगी। हमारे देश की नारी एक ऐसी ही नारी होती है जो कि हर चीज़ को देखे। हाँ जी। जैसे जब हम आपके पास आए हैं, आपने इतनी रेस्पेक्ट से हमें बुलाया। हम जब सोच रहे थे आपका इंटरव्यू लेने के लिए, मैं बिल्कुल बी फ्रैंक बोलूँगा आपसे, हम सोच रहे थे कि
ऑफिसर हैं, उनकी मैम हैं, शायद किस तरह से बात करेंगे पता नहीं, वो सही ढंग से बात करेंगे भी नहीं, पर आपने आते जिस तरह से हमसे बात की हमें लगा ही नहीं, हमने ऐसा लगा कि हम शायद कितनी बार मिले हुए हैं पहले भी। मेरी मम्मी ने एक बात कही थी, जब पेड़ जितना ऊंचा होता है उतना झुकता है, तो ये बात मुझे कही थी जब मैं कतर जा रही थी। अच्छा। तो वो बात आज तक हमारे साथ है, और मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग हैं, लेकिन सब कुछ दिया है ऊपर वाले ने और घर वालों ने, तो फिर किस चीज़ का प्रॉब्लम है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, जैसे आपने कहा कि क्रू अमेरिकी की बात करूँ, आप वहाँ डायरेक्टर भी हैं, पर एयर होस्टेस जाने के लिए मुझे लग रहा है कहीं पेरेंट्स तो शायद परमिशन भी नहीं देते हैं कि नहीं घर से दूर रहना है। आपने जैसे बात की यहाँ से फ्लाई कर लिया, कतर चले गए, वहाँ से फ्लाई कर लिया, शायद दुबई चले गए, तो मे बी कई बार पेरेंट्स भी परमिशन नहीं देते हैं। आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? नहीं, मैं यही मैसेज दूंगी, जैसे मेरे पेरेंट्स ने विश्वास किया अपनी परवरिश पे, बेसिकली उन्होंने ये कहा कि हमने इसको कैसे पाला है। अभी कहते हैं ना कि आप इंटर करवा देते हैं, आप कॉलेज करवा देते हैं, फिर आप कहते हैं नौकरी ढूंढो, पर जब बच्चा नौकरी करने जाता है तो उस पर विश्वास करना है पेरेंट्स को पहले, मुझे ऐसा लगता है। बच्चे तो करते ही हैं, बच्चों को रियलाइज लेट होता है, इसलिए वो बच्चे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। वो बचे हुए हैं तभी बच्चे हैं तो वो चीज़ें लेट रियलाइज होती है, लेकिन पेरेंट्स को समझना चाहिए कि जब एक अपॉर्चुनिटी है, आप कहाँ तक रोकोगे? बिल्कुल। जिसको जो करना है वो कहीं भी करेगा, आपके यहाँ रह के भी करेगा, पड़ोस में भी करेगा। तो मेरे पेरेंट्स में पहली लड़की थी अपने पूरे फैमिली में जिन्होंने कतर भेजा। और एक बात और, मेरे इतने सालों में मेरे पेरेंट्स मुझे कभी देखने नहीं आए कि मैं कैसे रह रही हूँ, मैं किसके साथ रह रही हूँ, कभी नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा, और ऊपर से कतर एयरवेज बहुत बड़ी एयरलाइन है। सबसे बड़ा यकीन यही होता है कि पहले आपको बच्चों पे यकीन करना पड़ेगा। वही करना पड़ेगा, बच्चों पे यकीन करो, उनको भेजो। और मेरे भाई भाभी आए मुझसे मिलने के लिए, तो उन्होंने देखा मैं कैसे रह रही हूँ। हर महीने मैं अपने पेरेंट्स को विजिट करती थी। और मिसेज यूनिवर्स में मेरे जाने का एक मकसद था, जीतना तो मैंने सोचा नहीं, पर ये मैसेज मैं लेडीज़ को देना चाहती थी कि आपके वेट, जब आप एक बार एक डिलीवरी करते हो, आपके बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं। आपको कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम परफेक्ट। बस दूसरे क्या बोलते हैं वो तो आपको नहीं। बिल्कुल। और मैं वहाँ जीतने नहीं गई थी, मैं ये एक्सपीरियंस लेने गई थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सोचा नहीं था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि साथ के जो लोग थे वो माहौल अलग था। मैंने किसी को कॉम्पिटिटर नहीं समझा, क्योंकि सबने अपना बेस्ट दिया है। वो वहाँ पे तो मैम जब जजेस थे वो भी शायद पूरे पता नहीं कहाँ से होंगे। हाँ जी, जजेस भी ऐसा, देखिए हमारा क्या है, गो विद द फ्लो, दैट्स माय फिलॉसफी ऑफ लाइफ। आई जस्ट गो विद द फ्लो एंड आई एंजॉय व्हाट आई फील। तो वहाँ की जो लड़कियाँ थी 110 कंट्रीज से थी, हम इंजॉय करते थे, फोटो खिंचाते थे, कॉम्पिटिटर नहीं समझा, क्योंकि वहाँ हमारा कोई नहीं है। कुछ हो जाए तो हम आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, ये सबसे पहले होना चाहिए। और सबने मेहनत की है, आप एक को नहीं कह सकते कि मैं अकेली मेहनत करके आई हूँ, बाकी तो जज के ऊपर है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ये अपना कॉन्फिडेंस लेके अपने बच्चों के लिए कल करने के लिए कि देखो नथिंग इज़ पॉसिबल, कहते हैं इम्पॉसिबल इन लाइफ। आप सब कुछ ट्राई करो, आपका जो मन करता है, मैं ये कहना चाहती हूँ। ये है कि आपकी फैमिली को भी होना चाहिए कि हाँ ये करना चाहती है तो करे, रादर दे मेक जोक आउट ऑफ इट, मजाक उड़ाए इस चीज़ का। तो ये मिसेस वर्ड सिर्फ मिसेस इसलिए कि आपकी शादी हो गई है, फीलिंग का कोई वो नहीं है, आपके सपने सब खत्म नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल। चाहे आप पढ़ाई कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए। मैम दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि शायद हमारा इंटरव्यू चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, चाहे 2 घंटे का भी हम कर लें। मेरे पास भी भरपूर सवाल हैं इसके रिगार्डिंग और आपके पास भरपूर आंसर हैं। लास्ट में जब आप कंपटीशन जीते थे, जब अनाउंस हुआ कि मिसेस सुचिता जोशी, तो तब टॉप में 3 से शायद 4 ही खड़े होते हैं। तो उस समय सोचा, जब उन्होंने नाम बोला, क्या फीलिंग, मतलब सोच आपको जिस तरह कह रहे हैं कि मैं सोची भी नहीं थी कि मैं जीत जाऊंगी वहां पे जाके, तो क्या उस समय क्या महसूस हुआ? ऐसा इतना स्पेशल फील नहीं था, इतना था कि हाँ आई हैव अचीव्ड, मैं यहाँ आ गई, मुझे मिल गया एंड आई एम डन। कॉन्फिडेंट मतलब था है, कॉन्फिडेंट के पूरे नंबर है, ऐसा नहीं है। तो वो होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ लूज नहीं किया है, बहुत ज़्यादा गेन किया है मैंने। फ्लाई करके कोरिया जाना अलग बात होती है, एक पेजेंट में, ब्यूटी पेजेंट में पार्ट लेना, सब आपको देख रहे हैं, मतलब पीपल हैव सो मेनी होप्स, आपके ऊपर आंखें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब छोड़ के आपको देखना चाहिए कि मैं वहाँ गई, मैंने इंजॉय किया। आई गॉट अ टाइटल ऑफ डाइवर्सिटी, मिसेज यूनिवर्स वेस्ट पैसिफिक यूनिवर्स का मुझे टाइटल मिला है, वो लेके मैं आई हूँ। बस मैं खुश हूँ। अब ये मुझे आगे यूज़ करना है, लोगों को ग्रूम करना है, अवेयरनेस देनी है, मेरा मकसद ख़त्म। नेक्स्ट क्या सोच रहे हैं अब, नेक्स्ट क्या होगा? एक्चुअली मेरा अभी यूनाइटेड नेशन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं इन फ्यूचर, तो उसके बारे में देखेंगे। अभी ज़्यादा बात मैं कर नहीं सकती हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन हाँ जी, जैसे मेरी खुद की कंपनी है, मैं लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ, ग्रूमिंग कोच, अभी यही है, क्योंकि मिसेज यूनिवर्स इज़ द लास्ट आपका पेजेंट होता है। बिल्कुल। आई हैव डन दैट। बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको, और आपके फ्यूचर के लिए भी आपको थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।
मैं जज तो नहीं हूँ, पर एक चीज़ जज जरूर कर सकता हूँ कि मिसेस यूनिवर्स किताब इन्होंने जीता, कोरिया में कंपटीशन हुआ, और मैंने पहले भी कहा आपको कि उत्तराखंड से हैं और शादी जो हैदराबाद से हुई, और दूसरा जो सबसे बड़ा अहम शुरुआत जी है वो हमारे जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा से हुई है। यहाँ से ये बाहर निकलना शुरू हुए, इनके मतलब हस्बैंड ने इनको परमिशन दी, वहाँ से शुरुआत हुई और आज मिसेस यूनिवर्स हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ वो इनमें देखी गई है, जो कि मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं जज नहीं हूँ, पर जो मैंने जज किया है वो यही किया है कि ये एक परफेक्ट हमारे जो देश की नारी है, ये वो नारी है, क्योंकि सम्मान करती हैं अपने इन-लॉज का भी, सम्मान करती हैं अपनी पिछली जॉइंट फैमिली का भी, सबका जिनका रोल रहा, जिन्होंने हर टाइम इनको बूस्ट किया, और उसी बूस्ट के जरिए आज ये जो है मिसेस यूनिवर्स हैं। बस हमारी इनके साथ दुआएं हैं, नेक्स्ट फ्यूचर में भी ये कुछ और ज़्यादा निकल कर बाहर आए। एक बार फिर से हम आपको NES के रूबरू जो है वो ज़रूर करवाएंगे। बस आप हमारे साथ यूं ही बने रहें, देखते रहें NES डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जन।